What are diatoms? Recently, a new freshwater diatom genus was discovered from Eastern and Western Ghat, जिसे हमने नाम दिया है इंडिकोनेमा. इंडिकोनेमा. क्या होते हैं ये डाइएटम्स? डाइएटम्स इज समथिंग, अगेन अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स, कभी भी आ सकता है. व्हाट आर डाइएटम्स? दीज आर सिंगल सेल्ड माइक्रोएल्गी. These are single-celled microalgae, and they basically produces 25% of the oxygen on Earth. अब हम जानते भी नहीं है डाइएटम क्या होता है, हमें लगता है ऑक्सीजन सिर्फ पौधे देते हैं. एल्गी, अगेन एज यू ऑल नो, एल्गी इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज which has the capability to provide oxygen, right? Which has the capability to act like an animal also, which has the capability to act like a plant also, right? So यहाँ पे ये एल्गीज हैं जो कि आपके माइक्रोस्कोपिक एल्गीज हैं, right? यूनिसेलुलर, which has the or which provides 25% of the global oxygen on the earth, right? So 1/4 of the oxygen on the earth is provided by these diatoms, राइट. अब ये जो डाई एटम्स हैं ये कैसे, अब इनका बेसिकली हाउ दे रेप्लिकेट देमसेल्फ इज दैट दे फॉलो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. सो एक सिंगल सेल जो है वो आपस में क्या होता है, डिवाइड होके दो सेल फॉर्म कर लेता है, फिर वो आगे बड़े होके फिर वो डिवाइड हो जाते हैं. सो दे रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली, राइट. दे रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली एंड जनरली दे आर फाउंड in the waters, maybe salt water, maybe sea water, maybe fresh water, maybe ponds, maybe lakes, maybe rivers, and even they are found in the most moist soil. गीली मिट्टी के अंदर भी कई बार पाए जाते हैं. In India, we have 6,500 taxas of diatoms, out of which 30% are endemic to India. They are specifically found in India, right? And इसके ऊपर अभी एक जो नया मिला है, बेसिकली इट हैज बीन कवर्ड बाय पीआईबी एंड कवर्ड बाय फ्यू अदर न्यूज़पेपर्स आल्सो. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको या तो पेपर में पूछ लेंगे इंडिकोनोमा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए डाई एटम है. ये क्वेश्चन पूछ लेंगे डाई एटम्स के ऊपर और उसमें स्टेटमेंट हो सकते हैं इंडिकोनोमा, राइट. सो इन दोनों ही चीज़ों को हम कवर करेंगे फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. मेंस में जनरली कोई लेना देना नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं इसे. सो डाइएटम क्या है, बेसिकली न्यूज़ क्या है, पहले तो न्यूज़ देख लेते हैं, फिर न्यूज़ के बाद हम इसे कवर करेंगे डाइएटम्स क्या होते हैं और इंडिकोनोमा में क्या स्पेसिफिक चीज़ है. सो डाइएटम्स, व्हाट इज द न्यूज़? अ न्यू फ्रेश वाटर डाइएटम जीनस डिस्कवर्ड फ्रॉम, जो ये मिला है ये फ्रेश वाटर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डाइएटम सिर्फ फ्रेश वाटर में होता है, हर जगह होता है. मैंने अभी आपको बताया ये जो इंडिकोनोमा हमें मिला है ये फ्रेश वाटर है. अ न्यू फ्रेश वाटर डाइएटम जीनस हैज बीन डिस्कवर्ड from Eastern and Western Ghats. ये किसका नया जीनस है? सो इट्स अ न्यू जीनस ऑफ जोम्फोनिमोइड डाइएटम्स. मुझसे पूछना मत क्या है, मुझे भी नहीं पता, इतनी बायो मुझे भी नहीं आती है, बट ये टर्म्स न्यूज़पेपर में है तो देख लो एक बारी. इट्स अ न्यू जीनस ऑफ गोम्फोनिमोइड diatoms found in clean water river
इन ईस्टर्न घाट्स, उन्हीं का एक नया जीनस है ये। इट हैज़ बीन नेम्ड, क्योंकि ये इंडिया का एंडेमिक है, सो इसका नाम रखा गया है इंडिकोनेमा। इट हैज़ बीन नेम्ड एज इंडिकोनेमा। अब पहले लिखते हैं डाई एटम्स क्या होते हैं, फिर इंडिकोनेमा पे मैं दोबारा आता हूँ। राइट, ये न्यूज़ हो गई। पहले डाई एटम्स के बारे में लिख लेते हैं, ब्रीफली बस आपको बता रहा हूँ डाई एटम्स क्या होते हैं। डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एल्गी they are eukaryote, right, because they have the cell membrane and nucleus and all. They produces 25% of global oxygen, produces 25% of global oxygen. This serve as a base for the aquatic food chain. Aquatic food chain में मेजर बेस की तरह काम करते हैं. This serve as a base of the aquatic food chain, and they also act like a indicator species. क्योंकि ये क्या है, बेसिकली अगर वाटर की थोड़ी सी भी केमिस्ट्री चेंज होती है, सो देयर नंबर्स विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. दे आर वेरी फ्रेजाइल यू कैन से, और दे आर बेसिकली वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स एनी चेंज इन द वाटर केमिस्ट्री. सो दे एक्ट एज अ इंडिकेटर स्पीशीज. सो दे आर एक्सीलेंट इंडिकेटर्स ऑफ एक्वेटिक हेल्थ. Excellent indicators of aquatic health. और ऐसा क्यों है? As or due to their sensitivity towards water chemistry, due to their sensitivity towards water chemistry. राइट, सो ये कुछ पॉइंट हो गए डाइएटम्स को लेके. इंडिया में पहली बार कब मिले? सो इंडिया में पहली बार 1845 में हमें डाइएटम्स के बारे में पता चला. फर्स्ट रिकॉर्डेड इन इंडिया इन 1845. Recorded in India in 1845 by Ehrenberg. अब कई बार ये स्टेटमेंट आ सकती है प्रीलिम्स में कि एहरनबर्ग ने डाइएटम्स को इंडिया में रिकॉर्ड किया था पहली बार. इन हिज रिपोर्ट माइक्रो जियोलॉजिक. There are nearly 6,500 taxa. There are nearly 6,500 taxa of diatoms in India.
30% are endemic. So they are generally found only in India. 30% are endemic. This shows the biodiversity of our country. We have a huge biodiversity. आपके जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उनमें से भी जो 4 हैं वो इंडिया के अंदर लाई करते हैं, राइट. यू विल बी रीडिंग ऑल दिस इन एनवायरमेंट. बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि विच इज़ अ गुड थिंग कि हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, राइट. अब कुछ पॉइंट अगर क्वेश्चन डाई एटम पे ना आके इंडिको नेमा पे आता है तो इंडिको नेमा भी उतना ही कवर कर रहे हैं जितना न्यूज़पेपर में है, डोंट वरी. या सॉरी पीआईबी पे है इंडिको नेमा. किसने इसे डिस्कवर किया है? इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम ARI पुणे. ARI क्या है? अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट. सो इट इज डिस्कवर्ड बाय अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे. ये जो ARI है ये क्या है? ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डायरेक्ट ही लिख लो DST. क्या यूनिक है इसके बारे में? इंडिको नेमा के बारे में क्या यूनिक है? इट डिफर्स इन हैविंग अ पोर फील्ड एट बोथ टॉप और हेड एंड फुट पोल, while others have pore field only at the foot pole. So इसमें दोनों तरफ आपका pore hole है. It differs in having a pore field at both the head and foot pole. Both the head and foot pole. I know थोड़ा सा टेक्निकल और फैक्चुअल है इंफॉर्मेशन, बट क्या कर सकते हैं, पेपर में आती है. आप एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस देखिए, इसी तरीके की चीजें हर बार पूछी जा रही हैं, राइट. सो वी हैव टू कवर इट rather than having only at the foot pole, जो कि जनरली सब में देखा जाता है. इसमें दोनों तरफ है आपका, राइट, पोर फील्ड. Based on morphological features, it is suggested that Indiconema is a sister genus, or Indiconema is sister to Afrosimbella. अब ये क्या है? It is a diatom found in or it is endemic to East Africa. So morphologically it is very similar, इसीलिए इसे बोला जा रहा है sister to Afrosimbella, which is endemic to
ईस्ट अफ्रीका, विच इज एंडेमिक टू ईस्ट अफ्रीका। अब अगर आप दोबारा से नक्शे पे जाएं कभी, तो यहाँ पे ये अगर अफ्रीका का नक्शा है कुछ इस तरीके का, और ये अगर यहाँ पे मैं इंडिया की बात करता हूँ, राइट। सो आपने अभी आप पढ़ेंगे आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और वो सब, जो बात करता है कि ये बेसिकली आपस में सब जुड़े हुए थे, राइट। गोंडवाना लैंड और उस सब की आपको बात बताई जाएंगी। तो वहाँ से ये बेसिकली उसको भी थोड़ा सा जस्टिफाई करता है कि जो सिर्फ ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है एफ्रोसिम्बेला, और इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स काफ़ी सिमिलर है, तो इसे सिस्टर बोला जा रहा है उसका, राइट। सो दे आर वेरी सिमिलर विद ईच अदर। अब यहाँ पे डाइएटम्स के बारे में कुछ बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, डाइएटम्स आर एल्गी दैट लिव इन हाउसेज मेड ऑफ ग्लास। क्यों बोला जा रहा है दे लिव इन हाउसेज मेड ऑफ ग्लास? जो इनकी ऊपर की सेल वॉल है, इट इज ट्रांसपेरेंट। They are the only organisms on the planet with cell walls composed of transparent opaline silica. Very important, right? इनको बोला जा रहा है that they live in the houses made of glass. Houses made of glass. क्यों? क्योंकि जो इनकी cell wall है, organisms on the planet with have cell walls composed of transparent opaline silica. Right? These diatom cells walls are ornamented by intricate and striking patterns of silica. So basically silica के different patterns होते हैं इनके ऊपर, right? Diatoms produce 20 to 30% of the air we breathe. Through carbon fixation, diatoms remove carbon dioxide from the atmosphere. The CO2 is converted to organic carbon in the form of sugar and oxygen is released. So we breathe the oxygen that diatoms release. और यहाँ पे आप देखिए कि ये sugar भी produce कर रहे हैं and oxygen भी release कर रहे हैं, तो कितने अच्छे लोग हैं ये। Diatoms turn energy from the sun into sugar, right? So वो हमने अभी देखा कि basically diatoms have light absorbing molecules, chlorophylls A and C, that collect energy from the sun and turn it into chemical energy through photosynthesis. इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है produces sugar also, right? These diatoms tell us about the health of aquatic system. अभी मैंने आपको बताया, right? So diatoms are particular about the quality of water in which they live. For example, species have distinct range of pH and salinity where they will grow. Diatoms also have ranges of tolerance for the other environmental variables including nutrient concentration, suspended sediment, flow regime, elevation, and for different types of human disturbance. As a result, diatoms are vital for assessment and monitoring of biotic conditions of water, right? So basically they act as a, they help us to assess the health of the aquatic systems. Right? Then the last point is diatoms feed the oceans, lakes and rivers. मैंने बताया कि ये क्या हैं आपके, जो अभी हमने डिस्कशन किया कि बेसिस हैं फूड चेन के, एक्वेटिक फूड चेन के. सो डायटम प्रोड्यूस लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. Diatoms are an important source of these energy-rich molecules that are food for the entire food web, from zooplankton to aquatic insects to fish and whales. Right? So these diatoms are basically what? अभी हमने corals पढ़े थे, तो वहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी, phytoplanktons and zooxanthellae. So these are kind of a phytoplanktons. Microalgae वहाँ पे भी यही बताया था, ये वही है. So this is the लाइट माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ द इंडिकोनोमा. इस तरीके के दिखते हैं ये आपकी, इस तरीके के शेप होती है इनकी. राइट, यहाँ पे इनके फुट और हेड पोल की जो बात की जा रही थी उनकी बात, इस तरीके के कुछ ये दिखते हैं. मसीला वाटरफॉल्स हैबिटेट टू द न्यू जीनस ऑफ इंडिकोनोमा. राइट, मसीला वाटरफॉल्स आर द हैबिटेट टू द न्यू जीनस ऑफ इंडिकोनोमा दैट हैज बीन फाउंड. राइट.